सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। साहेब के सभी नेमी प्रेमी संत जनों का इस वीडियो में स्वागत है। आइए जानते हैं कि साहेब की अनुसार अपना विवेक कैसे जगाएं। सद्गुरु कबीर की एक साखी है। 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाम। एक कला के बिछुड़े विकल होत सब थाम। 5 तत्व का पुत्रा अर्थात यह शरीर, इसके अंदर जीवात्मा निवास करता है और इसका नाम रखा गया मानुष। मानुष अर्थात मनुष्य जो सतत मननशील हो वह मनुष्य। मनुष्य नाम तो धरा लिया लेकिन मनुष्यता नहीं है, तब क्या मनुष्य है। एक कला के बिछड़े अर्थात एक कला क्या है। एक कला है विवेक और विचार, इसी के अभाव में सभी जगह दुखी और विकल रहता है। भर पेट भोजन ना मिले, पहनने को कपड़ा ना मिले, रहने को जगह ना मिले तो समझ में आता है कि मनुष्य दुखी है। लेकिन सारी सुविधा होने के बाद भी आदमी दुखी है, इसका कारण है विवेक विचार और सही समझ का अभाव होना। मन्नात एति मनुष्य अर्थात जो हमेशा मनन करता रहता है वह मनुष्य। सैकड़ों एकड़ जमीन, भारी भरकम सर्व सुविधा युक्त बंगला, नौकर चाकर होते हुए भी आदमी दुखी है, इसका कारण है जीने की कला का अभाव। साधारण मजदूर झोपड़ी में रहता है, रोज मेहनत करता है, तब खाता है और रात में सुख की नींद सोता है, कारण जीने की कला का प्रभाव है। कई लोग दूसरे की तुलना में पढ़कर दुखी होते हैं। यदि तुलना ही करना है तो अपने से कम वाले से करो। जिसका मकान आपके मकान से छोटा हो, जिसका धन आपके धन से कम हो, सुविधा आपसे कम हो तो दुख नहीं होगा। इस पर एक दृष्टांत। एक आदमी मंदिर में घंटा बजाकर प्रवेश किया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हे भगवान, तूने मुझे इतना भी धन नहीं दिया कि पैर के लिए जूता भी नहीं खरीद सकूं। जब वे मंदिर से बाहर निकला तब देखता है कि एक आदमी जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं और पेट के बल घिसते हुए मंदिर की ओर आ रहा है। उसे देखकर मन ही मन कहा, है भगवान, मुझे तो जूते नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दोनों पैर तो दिए हैं। उस आदमी का तो पैर ही नहीं है। सदैव अपने से कम सुविधा वालों से अपनी तुलना करें, निश्चित ही सुखी और प्रसन्न रहेंगे। विवेक रूपी कला के अभाव में आदमी सर्वत्र दुखी है। गृहस्थ भी दुखी और साधु भी दुखी, भेष काम नहीं आएगा यदि विवेक नहीं हो तो। अतः सज्जनों, जिस काम के लिए यह शरीर मिला है वह काम यदि जीवन में नहीं हो रहा है तो जीवन निष्फल है। जीवन सफल तभी होगा जब हम पर परम विवेकी वैराग्यनिष्ठ सच्ची सद्गुरु के पास जाकर उनके कहे वचनों को श्रवण कर और जीवन में उतार कर उसके अनुरूप चलेंगे। संतो सो सद्गुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। संतो सो सद्गुरु मोहे भावे। सादर साहेब बंदगी साहेब।